व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द रजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। देखिए इसका ये फिगर दिया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये नंबर ए स्विचिंग, नंबर बी ऑसिलेशन दोलन, नंबर सी मॉड्यूलेशन, नंबर डी एम्प्लीफिकेशन। तो इसका आंसर है नंबर ए स्विचिंग। नंबर 32 व्हाई निगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट्स। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। नंबर ए टू रिड्यूस द डिस्टोरेशन, विकृति को कम करने के लिए। नंबर बी टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए। नंबर सी टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। नंबर डी टू इंक्रीज द आउटपुट करंट गेन, आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो इसका आंसर होगा नंबर ए टू रिड्यूस द डिस्टोरेशन, विकृति को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइक इन पावर कंट्रोल सर्किट्स। पावर कंट्रोल सर्किट में डाइक का उद्देश्य क्या है। नंबर ए एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के रूप में। नंबर बी ट्रिगर करने के लिए। नंबर सी एज एन ऑसिलेटर के रूप में। नंबर डी एम्प्लीफिकेशन। 33 का आंसर होगा बी ट्रिगर करने के लिए। नंबर 34 which type of control device is used in electronic fan regulator control circuits। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। नंबर बी यूजेटी, नंबर सी डायक, नंबर डी ट्राइक। तो इसका आंसर होगा ट्राइक। नंबर क्वेश्चन 35 व्हिच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एससीआर डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बायसिंग। एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। नंबर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, नंबर बी थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश, नंबर सी फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा चतुर्थांश, नंबर डी सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा चतुर्थांश। तो इसका आंसर होगा बी थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच लॉजिक गेट रेफर्स द ट्रुथ टेबल। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। ए बी, यहां पर ए दिया है, बी दिया है और ए प्लस बी डॉट दिया है। ए 0 बी 0 और ए प्लस बी 1, ए 0 बी 1 ए प्लस बी 0, ए 1 बी 0 ए प्लस बी 0, ए 1 बी 1 ए प्लस बी 0। तो इसका नंबर ए एंड, नंबर बी नॉट, नंबर सी नॉर, नंबर डी नेंड। तो इसका आंसर होगा सी नॉर। क्या होगा सी यानी नॉर। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच और नॉब इन द सीआरओ। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। नंबर ए सेलेक्ट स्वीप स्पीड का चयन करें। नंबर बी सेलेक्ट इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें। नंबर सी सेलेक्ट इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें। नंबर डी सेलेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द बीम। तो इसका आंसर होगा नंबर ए सेलेक्ट स्वीप स्पीड। नंबर 38 क्वेश्चन व्हाई ए स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन द ट्राइक मोटर कंट्रोल सर्किट। ट्राइक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। नंबर ए टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगिंग, गलत ट्रिगर से बचने के लिए। इसका आंसर होगा
टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगिंग, गलत ट्रिगर से बचने के लिए। व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है? यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो इसका नंबर ए 24 वोल्ट, नंबर बी 12 वोल्ट, नंबर सी 9.6 वोल्ट, नंबर डी 10.8 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा डी 10.8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40, Why most of semiconductor devices are made by silicon compared to germanium? जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? नंबर ए हाई बैरियर वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज, नंबर बी हाई रेजिस्टेंस रेंज, उच्च प्रतिरोध रेंज, नंबर सी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च तापीय चालकता, नंबर डी हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो इसका आंसर होगा नंबर ए हाई बैरियर वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 41, What is the output voltage if the center tape of transformer is open circuited in a full wave rectifier circuit? यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? नंबर ए 0 वोल्टेज, नंबर बी फुल रेटेड आउटपुट पूर्ण रेटेड निर्गत, नंबर सी हाफ ऑफ द रेटेड आउटपुट, नंबर डी 1/4 ऑफ रेटेड आउटपुट। तो इसका आंसर होगा 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी? कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? नंबर ए हर्टले ऑसिलेटर, इसका आंसर ए होगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ए ट्रांजिस्टर? एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? नंबर ए लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, नंबर बी हेवीली डॉप्ड एंड वेरी थिन, भारी और बहुत पतला, नंबर सी लाइटली डॉप्ड एंड वेरी लार्जर, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा, और नंबर डी है हेवीली डॉप्ड एंड वेरी लार्जर, भारी और बहुत बड़ा। तो इसका आंसर होगा ए लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। नंबर 44, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? देखिए ये एम्पलीफायर दिया हुआ है तो पूछ रहा है ये कौन सा टाइप का है। नंबर ए पुश पुल एम्पलीफायर, नंबर बी कॉमन बेस एम्पलीफायर, नंबर सी एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर, नंबर डी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो इसका आंसर होगा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर? कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? देखिए ये फिगर दिया हुआ है। नंबर 1 ए R1, बी R2, सी RL, डी RE। तो इसका आंसर होगा सी RL। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस ए रेपिटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट? कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? नंबर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नंबर बी बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नंबर सी वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, नंबर डी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसका आंसर होगा नंबर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर 47, वाई ए फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन द ऑसिलेटर? दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है?
देखिए एक इसका फिगर दिया गया है। नंबर ए, टू कैंसिल नॉइस डिस्टोरेशन, शोर विरूपण को रद्द करने के लिए। नंबर बी, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। नंबर सी, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। 8, व्हाट इज द मेन एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? नंबर ए, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। नंबर बी, करंट कंट्रोल डिवाइस, धारा नियंत्रण डिवाइस। नंबर सी, पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस, सकारात्मक फीडबैक डिवाइस। नंबर डी, लो इनपुट इंपीडेंस डिवाइस, कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो 48 का आंसर होगा ए, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ UNI जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है? नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नंबर बी, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर। नंबर सी, लाउड स्पीकर एम्पलीफायर। नंबर डी, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा 49 का ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ N चैनल JFET बायस्ड, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? नंबर ए, गेट्स आर रिवर्स बायस्ड। नंबर बी, गेट्स आर फॉरवर्ड बायस्ड। नंबर सी, गेट्स आर फॉरवर्ड बायस्ड विथ ड्रेन। नंबर डी, गेट्स आर रिवर्स बायस्ड विथ सोर्स। तो इसका आंसर होगा डी, गेट्स आर रिवर्स बायस्ड विथ सोर्स। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द टोटल टर्न ऑन टाइम TON व्हाइल ट्रांजिस्टर मेक्स ए ट्रांजिशन फॉर V2 to V1, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम TON क्या है? देखिए इसका एक फिगर दिया गया है। तो नंबर ए, TON बराबर TR माइनस TS। नंबर बी, टर्न TON बराबर TR माइनस TD। नंबर सी, टर्न बराबर TD प्लस TR। नंबर डी, टर्न बराबर TR प्लस TD प्लस TS। तो इसका आंसर होगा सी, टर्न बराबर TD प्लस TR। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड्स ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्राउंड, डिफ्यूजन एंड एलॉय जंक्शंस, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? नंबर ए, इंडक्टर। नंबर बी, रजिस्टर। नंबर सी, कैपेसिटर। नंबर डी, ट्रांजिस्टर। तो 52 का आंसर होगा डी, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड लार्जर देन एमिटर रीजन इन ए ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? नंबर ए, इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। नंबर बी, आउटपुट टेकन फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत। नंबर सी, बेस कलेक्टर रीजन इज रिवर्स बायस्ड। नंबर डी, कलेक्टर रीजन ऑलवेज ऑपरेट विथ हाई वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा ए, इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर ऑफ एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बायस्ड, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है? नंबर ए, एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। नंबर बी, एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर, एक दोलन के रूप में कार्य करता है। नंबर सी, एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है। नंबर डी, एक्ट्स एज ए क्लोज्ड स्विच, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा डी, एक्ट्स एज ए क्लोज्ड स्विच, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर? क्लास एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? नंबर ए मिनिमम डिस्टोरेशन, न्यूनतम विकृति। नंबर बी मैक्सिमम करंट गेन, अधिकतम धारा लाभ। नंबर सी मैक्सिमम वोल्टेज गेन, अधिकतम वोल्टेज लाभ। नंबर डी मिनिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो लॉसेज, शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। तो इसका आंसर नंबर ए होगा मिनिमम डिस्टोरेशन, न्यूनतम विकृति। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूसेस सिग्नल वेव और पल्सेस विदाउट एन इनपुट? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? नंबर ए डिटेक्टर, नंबर बी एम्पलीफायर, नंबर सी ऑसिलेटर, नंबर डी मॉड्यूलेटर। तो 56 का आंसर होगा सी ऑसिलेटर। 57, क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेशंस और वेव्स इन एन ऑसिलेटर सर्किट? दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? नंबर ए रेक्टिफायर विथ फिल्टर, फिल्टर के साथ दिष्टकारी। नंबर बी वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज गुणक। नंबर सी नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक। नंबर डी पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक। तो 57 का आंसर होगा डी पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? नंबर ए रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। नंबर बी एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन। नंबर सी रेगुलेटर सर्किट। नंबर डी ट्रिगिंग सर्किट। तो इसका आंसर होगा नंबर डी ट्रिगिंग सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच डिवाइस हैज वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो नॉइस आउटपुट, गुड लीनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी? किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम और निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? नंबर ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। नंबर बी पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नंबर डी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर होगा सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन 60, व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ मॉसफेट कंपेयर्ड टू जेएफईटीएस? जेएफईटीएस की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? नंबर ए इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। नंबर बी यूजिंग एन मटेरियल इंस्टेड ऑफ पी मटेरियल, पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग करना। नंबर सी यूजिंग पी मटेरियल इंस्टेड ऑफ एन मटेरियल, एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का उपयोग करना। नंबर डी यूजिंग एन मटेरियल गेट इंस्टेड ऑफ पी मटेरियल, पी सामग्री के बजाय एन सामग्री गेट का उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा नंबर ए इंस्टेड इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट? एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? देखिए इसका फिगर दिया गया है। नंबर ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस प्रवर्धक। नंबर बी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। नंबर सी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसका आंसर होगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज? 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? नंबर ए 310.02 वोल्ट। नंबर बी 311.17 वोल्ट। नंबर सी 312.25 वोल्ट। नंबर डी 315.20 वोल्ट। तो 62 का आंसर होगा बी 311.17 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ द इनपुट इंपीडेंस ऑफ सीआरओ कैन बी इंक्रीज्ड? सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? नंबर ए बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब, सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। नंबर बी बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू ट्रिगर लेवल सर्किट, ट्रिगर सर्किट में प्रतिरोध जोड़कर। नंबर सी बाय इंक्रीजिंग टाइम और बेस एटेन्यूटर स्विच पोजिशन, समय और बेस एन्यूटेटर स्विच को बढ़ाकर। नंबर डी बाय इंक्रीजिंग वोल्ट्स और सीएम एट्यूनेटर स्विच पोजीशन। तो इसका आंसर होगा नंबर ए बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब, सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध को जोड़कर।
Question 64. What is the frequency of the displayed signal on CRO screen covered by 5 division with a time base setting of 0.2 माइक्रोसेकंड? 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? नंबर ए 1.0 kHz, नंबर बी 10.0 kHz, नंबर सी 100.0 kHz, नंबर डी 1000.0 kHz। 64 का आंसर होगा डी 1000.0 kHz। Question number 65. What defect will occur in the radio if the pulsations are not removed from the input of the rectifier? रेक्टिफायर रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? नंबर ए इम्प्रॉपर ट्यूनिंग, अनुचित ट्यूनिंग, नंबर बी नो रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं, नंबर सी हमिंग साउंड, गुनगुनाती आवाज। तो इसका आंसर होगा सी हमिंग साउंड, गुनगुनाती आवाज। तो ये आज की